मांग रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल है, आपके ही कार्यकाल में बनाई गई सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सड़कें बनेंगी, बिगड़ेंगी, फिर बनाया जाएगा। और बहुत सड़कें ये भी हैं जो बनी हैं जो टस से मस नहीं हुई। मानवर मिल्कीपुर से आप चले जाइए मानीगंज रोड, आप मिल्कीपुर चौराहे से खजुराहट चले जाइए मानवर, आप ये जो 15,000 करोड़ की रोडें बनी हैं, ये कहाँ टस से मस हुई हैं? प्रधानमंत्री की रोडें चाहे वो अमरगंज की हो, चाहे कुचेरा को, ऐसे सैकड़ों सड़कें जो टस से मस नहीं हुई हैं। बहुत सड़कें अन्य विभागों की टच से मस हुई होंगी, उसको ठीक कराया जाएगा। जी विधायक जी, एक सवाल और है। मिल्कीपुर का उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। ये सपा का गढ़ माना जाता है और एक जो सपा के कार्यकर्ता हो अपने आप को मिसेन मानते थे, एक साइकिल पंचर बनाने वाला, मतलब आपके उसमें जो है क्यों लोग अपने आप को उपेक्षित समझते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। देखिए, आप रिजल्ट, आप पत्रकार भाई, आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। अवधेश जी से हम 3 चुनाव लड़े, कैबिनेट मंत्री रहते उन्होंने अपने छोटे बेटे को लड़ाया, मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया, और जनता ने 100-200 वोटों से नहीं जिताया था। कई जगह हम लोगों ने धक्का मुक्की की, उनको दौड़ाया, उनके समर्थकों को और स्वयं उनके बेटों को जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फर्जी वोट, पूरा मिशनरी लगा था। इसके बाद हम 3416 वोटों से जीते थे। फिर इसी महान जनता ने, पार्टी ने मुझे मौका दिया, यहाँ की महान जनता ने, मैंने प्रेस बुलाई थी उस समय, मैं कल प्रेस देख रहा था और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत हड़बड़ा रहा हूँ, तो मैंने उसमें कहा कि हम जीत पे 20,000 थे। उस प्रेस में हम कह रहे थे, तब लोगों ने कहा कि हवा में बात कर रहे हैं बाबा जी। और यहाँ की महान जनता ने मुझे लमसम 29,000 वोटों से जिताया था, 100-200 वोट चाहे कम रहे। और आप 22 का चुनाव देखिए मान्यवर, स्थिति सब जानते हैं। आप आईना दिखाते हैं समाज को। 6 प्रत्याशी एक तरफ हो गए थे, सबको पता है। रोज एक ज्वाइनिंग होती थी, नीलम कोरी जी चली गई, शिवप्रदान खटिया चले गए, यहाँ के लोकल नेता विधानसभा लड़े थे, जिला पंचायत के भोला भारती चले गए, स्वयं बसपा के प्रत्याशी कक्कू पासी उस चले गए, स्वर्गीय हो गए, आज की डेट में नहीं, उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि। एक सूरज चौधरी और स्वयं प्रत्याशी अवधेश जी को लेकर 6 प्रत्याशी एक तरफ, हम एक तरफ। फिर भी यहाँ की जनता ने अगर उपेक्षा की होती तो मुझे समेट देती 30,000 20,000 पे। हमको समेटी नहीं, हमारा सम्मान बनाया, पार्टी का सम्मान बनाया और 93,500 वोट दिया। इसी स्कूल में मान्यवर सबसे अच्छा रिजल्ट यही का, आप समझिए, यही का विधायक यहाँ से सांसद ही लड़ा। और मिल्कीपुर हमेशा एक राजनीतिक गढ़ माना गया मान्यवर। और जब काउंटिंग हुई तो 5 विधानसभाओं से सबसे अच्छा रिजल्ट हमारी मिल्कीपुर की महान जनता ने दिया। तो ये बात कहना एकदम गलत होगी कि लोगों की उपेक्षा की गई। विधायक जी, एक और सवाल है आपसे। एक सेकंड रुको। लोकतंत्र की व्यवस्था में 2 बार यहाँ से भाजपा चुनाव हुई, 1991 में और 2017 में। 17 में आपने यहाँ मिल्कीपुर की जनता ने बहुमत दिया, 22 में आप चुनाव हार गए, कहाँ चूक गए? देखिए, ये एक बड़ा विषय है। कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे, ये जितने मुंह उतनी बात, जितनी आंखें उतनी नजर, अपने नज़र से देखते हैं। इसमें हम बहुत पढ़ना नहीं चाहते, हम सेवा भाव से सेवा करना चाहते हैं मान्यवर। अब जो रिजल्ट आ गया उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़े। हमारी सरकार रही, उस सरकार में जो बन पाया, महाराज जी से, मंत्रियों से मिलकर बहुत सारे काम कराए गए। जो जहां आत्मचिंतन और आप लोगों द्वारा बताए गए रास्ते, और जो लगा कि इसको राजनीति में ठीक करना चाहिए, उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की है। और दिन पर दिन सीखता रहता हूँ, मुझसे किसी का दिल ना दुखे, उस मजबूती के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी जो है आप जो है उसमें थे, विधायक थे, तब भी छुट्टा गोवंशों की जो है बहुत बड़ी समस्या थी। जी, इस वक्त भी सबसे बड़ी समस्या के रूप में ये आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको कैसे, इससे छुटकारा मिलेगा? किसान भाई हमारे कैसे जो है? आपका सवाल सबसे खूबसूरत सवाल। आज मैं निकलता हूँ, सारे लोग निकलते हैं, आज जितने लोग हैं। देखिए, पत्रकारिता ही एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो स्वतंत्र है, वो कभी सत्ता के अधीन नहीं रही है। सत्ता जब जब भी अपने गुमान पे आई है, पत्रकारों ने उनका नशा उतार दिया है। तो हमेशा जो आपने सवाल किया, यही एक मुद्दा है। भाजपा से सब कुछ हम लोग भी जाते हैं, विधायक जी कब होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कि उस पर आंखें बंद कर लिए, ऐसा नहीं कि हम उस पर आंखें बंद कर लिए। हमारे शासनकाल में कम से कम आपको बताएं 25 से 30 गौशालाएं बनाई गई। मैंने अपने फंड से करोड़ों रुपए दिए, आप चेक कर सकते हैं। इस बीच में भी लगातार
गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं चल रही हैं। लगातार 10-12 स्थानों को चिन्हित कराकर गौवंशों को रखा जा रहा है। एक बड़ी समस्या है, मैं आपके बात को खारिज नहीं करता हूं, पर ये कह सकता हूं कि उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने आंखें मूंद ली है, और बहुत जल्द हम लगातार इस बात पे हर चौपाल पे, हर उस पे सब एक ही सवाल लास्ट में करते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक बा, खुला जानवर, ये छुट्टा जानवर है, क्या इकट्ठा कराए दो, सब बम बम है। तो उस पर आपने सवाल किया, लोग देखेंगे, जानेंगे। मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूँ, थोड़ा से धैर्य रखें। जो अभी और जो गौवंश रोडों पे घूम रहे हैं, बहुत जल्द उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। विधायक जी, एक सवाल और है कि जैसे अवधेश जी ने क्या कहते हैं GIC इंटर कॉलेज बनवाया है और ये पॉलिटेक्निक बनवाया है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। विपक्ष बार बार इस मुद्दों को उठाती है कि BJP सरकार ने मेरे प्रोजेक्ट को बेच दिया है। नहीं, ये आरोप लगाना माननीय एकदम गलत होगा। पॉलिटेक्निक का मामला जो है, माननीय मंत्री जी के अहंकार में, मैं चाहता था बने, मैं आपको 10 पत्र दिखा दूंगा। माननीय मंत्री जी के अहंकार में पॉलिटेक्निक का वो मामला फंस गया। आपको पता हो, वो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया। और भी जमीनें, जैसे विधानसभा बहुत बड़ी है, बहुत जगह जमीन पड़ी है। अगर 10 समर्थक या एक बड़ा समूह आपके इस बात से खिलाफ है कि वहाँ ना बने, कहीं अलग बन जाए, बात समझिए, और उस पर विवाद है, उस पर ऑलरेडी पहले से मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ तो पहला काम प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। आपके नियत में खोट है। आप हमारा एक कोई योजना बताइए, हमारे शासनकाल की एक को फंसी हो। इस पे जवाब दे दे, उस पे जवाब दे दे मनोज। तो उस पे हम लगातार चाहे कि बने। उसके बाद हमने तो, आप मेरा हाउस का आप भाषण सुनिए, हमने क्या कहा, हमारी सोच क्या है। हाउस में हम खड़े हुए जब नए नए विधायक हुए, तो हमको एक चीज़ बड़ी बुरी लगी। चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, कोई पार्टियां हो, पार्टियां आती हैं, अच्छे बेकार जो भी है उनसे बन पड़ता है। पार्टी समाज के लिए काम करती है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। हमने हाउस में खुले मंच से कहा कि मान्यवर, चाहे जिसकी सरकार रही हो, बहुत सारी योजनाएं सरकार बदलने के बाद लटक जाती हैं और मात्र थोड़े पैसे के लिए लटक जाती हैं। मैं चाहूँगा ऐसी सारी योजनाएं सरकार से निवेदन करूँगा अपने शासनकाल में, उन योजनाओं को फंड रिलीज किया जाए, उनका उद्घाटन किया जाए और उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारी बिल्डिंगें आप विधानसभा में देखेंगे, उन बिल्डिंगों को ठीक करने का कोई बजट का प्रावधान नहीं था, कभी नहीं था, किसी सरकार में नहीं था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने इस आवाज़ को हाउस सदन में उठाया था। आप चले जाइए, गोकुला के आगे एक बिल्डिंग आपको मिलेगी। मैं उसके दौरे पे गया था, तो मैंने वहीं से सीख ली थी, वहाँ से फोटो खींचकर मैंने माननीय अध्यक्ष जी को दिखाया था कि ऐसी तमाम सारी बिल्डिंगें हैं, इनको केवल 2 लाख दे दिया जाए, 1.5 लाख दे दिया जाए, ये चमक जाएंगी और इसको किसी न किसी रूप में लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहली बार किसी सरकार ने, बात आप लिखिएगा, पहली बार किसी सरकार ने अन्य योजनाओं की व्यवस्थाओं के लिए फंड रिलीज करने की व्यवस्था दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। भी एक और सवाल है हमारा, आप मिल्कीपुर से ही सबसे ज़्यादा लगा, सबसे ज़्यादा भावी प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं, और वहीं पे आपके मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि टोटी के माध्यम से आम आदमी को जल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नहीं, देखिए, कोई योजना आती है तो 1 दिन में 2 दिन में धरातल पे नहीं उतर जाती। कई गाँव में टोटी पाइप लग गया है, ऐसे तैसे दिखा दबा, कहूँ टोटी लाग दबा है और कहूँ कोले पानी गिरत बा, तीनों बात है। पर अगर योजना आई है तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद तो शुरू ही होगी, तो वो शुरू होगी। उसको मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के बारे में। विधायक जी, एक क्वेश्चन है। विधायक जी मैं हूँ आशुतोष तिवारी, इंस्पायरिंग भारत से। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मिल्कीपुर में भाजपा से इतने सारे टिकट के दावेदार हैं और सपा ने और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट स्वयं योगी जी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से, जितने दावेदार हैं 18 से 20, इनको आप कैसे मैनेज करेंगे? और चुनाव जो है, उपचुनाव नवंबर में संभावित है, ऐसे में समय जो है कम शेष बचा है, तो किस तरीके से जो है, जो पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत हो सकती है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? और आपके नाम को लेकर कितनी एक संभावना है? अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो आप जानिए, 2 पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एक तो बसपा से आदरणीय रामगोपाल पुरी जी को, और एक नई पार्टी बनी है आज़ाद पार्टी,
आजाद समाज पार्टी, उससे प्रत्याशी के रूप में रणधीर भारती, उनको लिखित रूप से बनाया गया है। जो मेरी जानकारी है, अभी अजीत प्रसाद को प्रत्याशी समाजवादी ने घोषित नहीं किया है, अभी उनका भी सर्वे चल रहा है। सर्वे बहुत चौंकाने वाला आया है। सर्वे में आया है कि अजीत प्रसाद जी की उदंडता और उनके पूर्व के क्रियाकलापों पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, वो सब समझिए आप लोग। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी बाबा गोरखनाथ से भयभीत भी है और वो टिकट बदल भी सकती है, ये भी मैं आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, कहना सबका आधार है, कहने से कोई थोड़ी ना गुरेज है, कहना चाहिए। परंतु मेरी बात समझिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं, 17 में चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो हम अपना टिकट कैसे मान लें कि हमारा नहीं है? हम तो अपना मान के पूरी ताकत के साथ, मेरी बात आने दीजिए, नहीं देखिए मेरी बात आने दीजिए, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अभी अजीत प्रसाद की भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना बाबा गोरखनाथ की औपचारिक घोषणा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है मानवर। 17 में हम चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, प्रभारी के रूप में हम लगातार बने हैं, तो कोई परिवर्तन तो हमारी पार्टी ने किया नहीं। विधायक जी, परंतु उनके पिताजी का महत्वपूर्ण अंश है, मैं आ रहा हूँ कि जो भाजपा में अन्य 18 लोग आ रहा हूँ, सारा जवाब मैं एक बार में दे रहा हूँ। कैसे मैं सब चीज क्लियर करते चल रहा हूँ। अभी जैसे 18 प्रत्याशी मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का आदमी, एक गांव का प्रधान, बात आप समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरी 18 प्रत्याशी मुझे लेके 18 हैं, मुझे लगता है 15 से तो ऐसी अच्छी बात है, एक आध दो को छोड़ के उनसे भी एक आध दो बार बात हुई है कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सारे लोग दमदारी से रहेंगे। कोई पहली बार नहीं हुआ है, अयोध्या में 50 लोग टिकट मांगते हैं, पिछली दफा इसी विधानसभा से 16 लोग टिकट मांग रहे थे। जब हम 17 में विधायक बने तब भी 11 लोग, प्रबल लोग टिकट मांग रहे थे, और रामू जी का काफी मात्रा में बहुत मजबूत स्थिति में थे, नीरज जी भी मजबूत स्थिति में थे। पर यहाँ की सर्वे और सब रिपोर्ट में आप सबके आशीर्वाद से मैं लगातार बना हूँ, तो अभी तो ना मैं अपने आप को कमजोर मान रहा हूँ, प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे बना रखा है। मैं उसी नेत से, उसी लब्बो लवाज से, उसी ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहा हूँ। रह गई 18 प्रत्याशियों की, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, बाबा गोरखनाथ पार्टी से बड़े नहीं हैं। पार्टी का कोई निर्णय आएगा तो उसको सर माथे पे रख के, जैसे भरत जी ने खड़ाऊ राम जी के लेके उनका आज्ञा माना था, वैसे पार्टी की बात को रख के उसको आगे मानेंगे। पर अभी तो हम सपने नहीं सोच सकते इस बात में। फिर आप असली चुनौती किससे मानते हैं? चुनौती तो इस बार तो चुनौती हमको, भाई शकील जी की एक लाइन है, कहते हैं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जीत ठान के बैठान केहू समार कुछ है ये नहीं बात, हम अपने में मस्त एकदम ठीक से चल रहे। और सुनिए, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा, माननीय, अगर आपको लगे तो मैंने करके दिखाया है, 2-2 बार करके दिखाया है। अभी आपने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, वहाँ अभी शिक्षकों की व्यवस्था मतलब क्यों नहीं हो पाई? अति शीघ्र उसका भी करेंगे। एक दिन हम लोग दौरे पे गए थे, सूचना आई थी, वहाँ भी करेंगे। जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, लगा रहा कि उसको निजी हाथ में देने की तैयारी चल रही है। अरे नहीं भाई, यही अवधेश जी हैं, मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे आप रख, मैं आपको याद दिला दूं मान्यवर, आप बजट चेक करिएगा, सवाल पूछिएगा। आप समाज के एक स्वतंत्र इकाई हैं। मैं विधायक बना, आप सीडीओ ऑफिस चले जाइएगा, मैं दे दूंगा। मैंने करोड़ों रुपए दिए गौशालाओं के लिए, इनका मेन ही उद्देश्य था, इन्होंने धरना जो दिया और जो भी प्रदर्शन किया 17 से 22 के बीच में, इन्होंने गौवंशों के लिए किया। क्या माननीय अवधेश जी बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ का गिरा सबसे कम फंड आता है विधायक निधि, तो 5 करोड़ कर दी है हमारी सरकार ने। क्या इन्होंने 1 लाख रुपया गौवंशों के लिए दिया है?